बानी और एहलिया को 17-17 साल कैद। तोशाखाना केस 2 का फैसला आ गया। दफा 409 के तहत 10-10 साल की सजा, दीगर दिफात के तहत 7-7 साल कैद भुगतना होगी। अरसे हवालात भी सजा में शामिल हैं। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमत ने अडियाला जेल में फैसला सुनाया। बानी और बीवी पर फीकस 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। तहरीरी फैसले के मुताबिक बानी को ज़ायदुल उमर होने पर कम सजा दी गई। बुशरा बीबी को खातून होने का फायदा दिया गया। फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। वकील सलमान सफदर ने कहा, आज दलाइल मुकम्मल होना थे, जज साहब तहरीरी फैसला ले आए। अडियाला जेल में कभी इंसाफ नहीं हुआ। असेंबली तोड़ने और इस्तीफों से सजा नहीं बदलेगी। तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा दरखास्त मिली तो बानी के बच्चों को वीजा देंगे। अता तारड़ कहते हैं कि पहले 190 मिलियन पाउंड सजा मुकम्मल होगी, फिर तोशाखाना 2 केस की सजा का आगाज होगा। बैरिस्टर अकील ने फैसला आइन और कानून के मुताबिक करार दे दिया। अजमा बुखारी ने कहा, बंटी बबली आदि मुजरिम है, तोहफे घर ले गए। अभी दलदल बाकी है, इंतहा और कयामत बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। सेनेटर फैसल बौडा का एक्स पर बयान, लिखा, ये सब इनके तकब्बुर की वजह से है। 9 मई वालों ने आग में धकेल दिया। आज कोट लखपत जेल में भी फैसला सुनाए जाने का इम्कान। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर सरफराज समेत दीगर मुल्ज़मान शामिल हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। 9 मई को गुलबर्ग, लाहौर में गाड़ियां जलाई गई थी। बरामद कुरिंदगान को सहूलियात पहुंचाने के लिए कोशा है। मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। इजलास में वज़ीर आज़म का खिताब, वुज़रा को बरामद कुरिंदगान के पास जाने की हिदायत कर दी। इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक इजलास में कहा, करप्ट अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को 15 साल में 4,408 अरब रुपए अदा किए। वजारत खजाना के मुताबिक 100% शेयर अदा किया जा चुका है। NFC कीमत में 17 दिसंबर को 46.44 अरब रुपए जारी किए। शरीफ उस्मान ढाका यूनिवर्सिटी में सुपुर्द खाक, तारीखी जनाजा। पार्लियामेंट हाउस के सामने लाखों अफराद उमड़ आए। चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर यूनिस की शिरकत। लोगों ने शहीद को आंसुओं से खराज अकीदत पेश किया। तालिब इल्म रहनुमा को भारतीय एजेंट ने शहीद किया था। मुल्क पे यौम सोग। भारत के खिलाफ क्लब शाहबाग में एहतजाज। कराची में आबाद के अरकान से भत्ता वसूली के 8 वाकयात हुए। कार्रवाइयों में 1 मुलजिम हलाक और 15 से जायद गिरफ्तार हुए। इनमें वसीउल्लाह लाखों ग्रुप मुलव्वस है। आज न्यूज़ ने पुलिस रिपोर्ट हासिल कर ली। ई चलान के खिलाफ नहीं, मगर पहले अच्छा निजाम दिया जाए। मुनीम जफर की कराची किताब मेले में गुफ्तगू, कहा, इस वक्त ई चलान के नाम पर भत्ता वसूल किया जा रहा है। डंपर और टैंकर रोजाना आवाम को कुचल रही है। म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। अफजल जैदी का नाम स्टॉप लिस्ट में है। वो गुज़िश्ता शब तुर्किया जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। वसीम 20 किलो सोना लेकर कहां गायब हो गया। लाहौर अचरा पुलिस ने खोज के लिए ट्रैवल हिस्ट्री हासिल कर ली। मुलजिम के खिलाफ मुकदमात की तादाद 7 हो गई। कसूर में भारतीय शहरी गिरफ्तार। शरणदीप सिंह जिला जालंधर का रिहायशी है। सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी की गई। थाना गंडा सिंह पुलिस के हवाले कर दिया गया। आप कराची में भत्ताखोरी और खौफ की अलामत बने रहे। पीपल्स पार्टी अमन वापस लाई। सादिया जावेद का जवाब आ गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा, ये दोबारा सर उठाना चाहते हैं, इन्हें सख्ती से रोकेंगे। मेयरशिप किसी के वालिद की नहीं जो इस्तीफा दे दूं। मुनाफिकीन जल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। मुर्तजा वहाब की तनकीद। जमात इस्लामी का नाम लिए बगैर कहा, अपने दफ्तर में एहतजाज करें। सड़कें ब्लॉक करके कौन से मसाइल हल कर रही हैं।
कराची में किताबों का रंगारंग मेला जारी। एक्सपो सेंटर में बेशुमार मौज़ूआत पर किताबें। तीसरे दिन भी तुलबा और तालिबात समेत इल्म के प्यासे उमड़ आए। मेला 5 दिन जारी रहेगा। बिग बैश लीग में 2 फ्लॉप शो के बाद बाबर आजम का बल्ला चल पड़ा। लीग में अपनी पहली निस्फ सेंचुरी बना डाली। सिडनी थंडर्स के खिलाफ 58 रन की इनिंग्स खेली। क्या पाकिस्तान गजा में इस्तेहकाम फोर्स भेजेगा? अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं दस्ते भेजने पर पाकिस्तान ने गौर की पेशकश की है, जिस पर शुक्रगुजार है। किसी भी मुल्क से हतमी तौर पर शमूलियत मांगने से पहले हमें चंद मज़ीद निकात पर वजाहतें देना होंगी। आलमी बैंक ने $700 मिलियन फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। 600 मिलियन विफाक और 100 मिलियन सिंध के लिए है। ये मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम का मंसूबा है। $1.35 अरब तक फाइनेंसिंग की जाएगी। उबाड़ों के कच्चे में कश्ती पर ड्रोन हमला। मजीद 3 डाकू हलाक, तादाद 9 हो गई। लाशें दरिया में बह गई। 2 मकवी बाजियाब करा दिए। रेंजर्स और पुलिस का 5 दिन से ऑपरेशन जारी है। न्यू कराची में 2 मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। 49 साल शकील कत्ल हो गया। ताल्लुक कानपुर से है। गुलिस्तान जौहर में दुश्मनी पर फायरिंग से फयाज की जान चली गई। हमलावर गिरफ्तार। कराची डिफेंस बदर कमर्शियल में डकैती। डाकू दुकान से 50 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन ले उड़े। डाकू के तशद्दुद से दुकान का मालिक जख्मी। बच्चा देखकर सहम गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची माड़ीपुर में ट्रेलर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जावहाक हो गया। 10 साल का बच्चा जख्मी। दोशकी में ट्रेलर और मुसाफिर बस टकरा गई। 2 खवातीन जावहाक और 7 अफराद जख्मी हो गए। हनी ट्रैप गैंग में मुलव्वस मां, बेटी और सरगना गिरफ्तार। आयशा फोन पर लड़कों से बात करती और रकम बटोरती थी। बूरेवाला पुलिस ने कार्रवाई की। एबटाबाद के जंगलात में आग भड़क उठी। सैकड़ों कीमती दरख्त जल गए। गुलियात, तौहीदाबाद और अंडाला के मुकाम पर आग लगी। बड़े रकबे पर नुकसान पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयां जारी। बलोचिस्तान में बादल बरसने लगे। लुरालाई, चमन, पंजगुर और किल्लात में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने 2 दिन बरसात की पेशगोई की। गजा पर इसराइल के हमले जारी। स्कूल पर बमबारी से 6 अफराद शहीद हो गए। यूनिसेफ के मुताबिक 1 लाख बच्चे गजा से महरूम हैं। सर्दी से बड़ी तादाद में अमवात का खतरा है। आज मियामी में गजा जंगबंदी पर मुज़ाकरात होंगे। शाम में अमरीकी तैयारों ने बमबारी कर दी। सदर ट्रंप कहते हैं दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इक़दामात पर शामी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल है। ताइवान के दारुल-हुकूमत ताइपे में चाकू बरदार का हमला। 3 अफराद कत्ल और 5 जख्मी कर दिए। मुलजिम फरार की कोशिश में इमारत से गिरकर मर गया। हमलावर ने 6 स्मोक बम भी फेंके थे। यूनान के कोस्ट गार्ड्स ने 540 तारकीन वतन को बचा लिया। इनमें पाकिस्तानी, मिस्री और बांग्लादेशी बाशिंदे शामिल हैं। आरसी कैंप मुंतकिल कर दिया गया। कच्ची जजीरा गियोदोस से 30 किलोमीटर दूर मिली। जिनसी मुजरिम एप्स्टीन की दस्तावेजात मंजर आम पर आ गई। सदर ट्रंप समेत आला तरीन शख्सियात के नाम सामने आने की तवक्को है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने तहकीकाती रिकॉर्ड जारी करना शुरू कर दिया। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल कल दुबई में खेला जाएगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें टकराएंगी। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। वर्ल्ड हैवीवेट फाइट में बरतानवी बॉक्सर एंथोनी जोशुआ ने अमेरिका के जैक पॉल को नॉकआउट कर दिया। मुक्कों की बारिश कर दी। छठे राउंड में ही मुकाबला खत्म। मैच मियामी में हुआ। मकबूजा मगरबी किनारे पर क्रिसमस के रंग। मसीही खातून ने खजूर के चॉकलेट्स और मिठाइयों का स्टॉल लगा लिया। कहती हैं 2 साल जंग के बाद कुछ राहत मिली है। अब क्रिसमस खुशी से मनाएंगे।
और अब भेड़ें भी बातचीत करेंगी। कॉमेडी फिल्म द शेप डिटेक्टिव का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा साल 8 मई को रिलीज की जाएगी।